So, my dear youngsters, once again we are meeting at the same time at the same place. Once again I welcome you all, and once again we are thankful to the Department of Physical Education for organizing this beautiful workshop. Here we go. हम लोग जो आज बात करने वाले हैं ना, बात करते हैं 72 स्ट्रक्चर्स की। आज हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और हमारे सामने जो एग्जाम्पल है वो है यू प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले से बता रखा है कि हमारे पास जो टेंसेस हैं वो क्या है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को हम लोगों ने 4 कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड किया हुआ है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट टेंस को हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो द वेरी फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की कैटेगरी के अंदर हम लोग V1 का यूज़ करते हैं, और यहाँ हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो डू डज होते हैं। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट यूज़ की जाती है, हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास में डू और डज होते हैं। ये हम लोगों को अराउंड 1 वीक पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस टॉपिक बिकॉज ऑफ वेरियस हॉलीडेज ऑन वेरियस ओकेजन्स लाइक बुद्ध पूर्णिमा, election, and the other things like the farewell party and some other things were there. Because of those reasons we were not able to complete this topic, but today I'll try my level best to complete these 72 structures which are crucial, which are most important, and they serve as the backbone in the English grammar. Okay, my dear youngsters, are you ready for this? So in the present simple tense we use V1 and the helping verbs are do and does. You play फुटबॉल। इसकी हिंदी क्या बनेगी? इसकी हिंदी बनेगी तुम फुटबॉल खेलते हो। ताती की आवाज़ यहाँ पर आती है, खेलते हो। ताती ते की यहाँ पर आवाज़ आती है, तो ये आ गया ते, खेलते हो। ठीक, तुम फुटबॉल खेलते हो, ये रेस्पेक्टफुली बोला जा रहा है। ये भी कहा जा सकता था कि तू फुटबॉल खेलता है। ठीक, हम लोग नॉर्मली जब स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं इंडियंस, तो इस तरीके से बोलते हैं तू करके, लेकिन हम लोग रेस्पेक्ट में जब किसी को बोलते हैं तो बोलते हैं तुम फुटबॉल खेलते हो, वो यहाँ आते हैं एसेट्रा। तो ते की आवाज़ निकालते हैं हम लोग सिंगल पर्सन के लिए भी, ये वो वाला है। हालांकि ये सिंगल पर्सन ही है, यू यहाँ पर क्या है, सिंगल ही है, 1 पर्सन, एक बंदे के बारे में ही बताया जा रहा है कि वो फुटबॉल खेलता है। इसी का नेगेटिव बनाएंगे, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। ये साथ में उतारते रहना है आपको और समझते भी रहना है। आज नोट्स बनाने हैं आपको साथ में। वेरी, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ किया है, डू, और नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बनाया है। ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट। और ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव स्टेटमेंट। अब हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने का तरीका ये होता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इधर आ जाता है, और ये हमें क्या की साउंड देता है, क्या, हिंदी वाला क्या। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये साउंड क्या देता है, क्या। डू यू प्ले फुटबॉल, और ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव क्वेश्चन, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, क्वेश्चन है ये। इसी का नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव क्वेश्चन।
तो एक बार ज़रा देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम लोगों ने पहला सेंटेंस बनाया, यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट था। इसको स्टेटमेंट इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप। ये भी क्या है, स्टेटमेंट है। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। लेकिन ये कैसा स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट तो है लेकिन नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। यहाँ पर भी क्या है, फुल स्टॉप, और उसकी स्टार्टिंग किससे हुई हुई है, सब्जेक्ट से। लेकिन ये जो है क्या है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई हुई है, हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और उसकी एंडिंग होगी क्वेश्चन मार्क पर, तो ये कहलाता है पॉजिटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन लेकिन पॉजिटिव। नेगेटिव तब होता है जब इसके अंदर हम लोग नॉट लगा देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, नेगेटिव क्वेश्चन। ठीक, इतना उतार लीजिए जल्दी से। थोड़ा सा फास्ट, डू इट फास्ट। तो हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना सीखा, नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना सीखा, पॉजिटिव क्वेश्चन बनाना सीखा है, नेगेटिव क्वेश्चन बनाना सीखा है। अब ये जो आंसर होता है ना, डू यू प्ले फुटबॉल, इसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, हाँ मैं खेलता हूँ या नहीं खेलता हूँ। डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, इसका आंसर भी यस और नो में दिया जा सकता है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछना हो जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन देना हो, जैसे तुम किस टाइम फुटबॉल खेलते हो, तुम किस जगह फुटबॉल खेलते हो, तुम किसके साथ फुटबॉल खेलते हो, तुम कितने टाइम के लिए फुटबॉल खेलते हो, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन। क्या कहते हैं, डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में जैसे ये पूछ सकते हैं कि तुम किसके साथ फुटबॉल खेलते हो, तुम किसके साथ, तो किसके साथ की इंग्लिश होती है विद होम। डू यू प्ले, फुटबॉल। तो ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्वेश्चन कहा जाएगा क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये भी कैसा क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, इसलिए इसका हम लोग हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे PQ विद QW, पॉजिटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड। तुम किसके साथ फुटबॉल खेलते हो। अब इसी का नेगेटिव क्वेश्चन पूछना सीखेंगे, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो। अशरफ आप इसकी इंग्लिश बनाइए, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो, इंग्लिश बनाइए। ये जो क्वेश्चन है ना, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, इसकी हिंदी क्या है, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। ठीक, हमने पूछा है तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो, इसी के अंदर वाई लगा देंगे, वाई डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो। वाई डू यू नॉट प्ले बॉल, वाई डू यू नॉट, वाई यू डोंट प्ले फुटबॉल। ये एक टॉपिक है इंग्लिश का, हम लोग बात करेंगे इस पर बाद में। फ़िलहाल हम लोग इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, वो बताऊंगा मैं उसके बारे में। तो ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड, नेगेटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड। तुम फुटबॉल
क्यों नहीं खेलते हो? तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो? हैव यू रिटन टिल दिस सेंटेंस? till this? Please be on time. Done. Shall we go further? Shall we go ahead? तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया? पॉजिटिव स्टेटमेंट, देन नेगेटिव स्टेटमेंट, देन पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड, नेगेटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल इंटैरोगेटिव. डबल इंटैरोगेटिव. एक्चुअली इंटैरोगेटिव बोला जाता है, इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है उन सेंटेंसेस को जिनके अंदर हम लोग क्वेश्चन करना पूछते हैं, सवाल करना पूछते हैं, सवाल पूछते हैं. डबल इंटैरोगेटिव, डबल क्वेश्चन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ हुआ है. क्या मैंने बोला था ना कि ये जो डू है क्वेश्चन के साथ में आकर के ये क्या का सेंस देता है? क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो? क्या तुम उसके साथ जाते हो? क्या तुम उसके साथ नहीं जाते हो? क्या तुम यहाँ आते हो? पूछते हैं ना हम लोग क्या. तो ये जो क्या है ताती के साथ तातीते वाले सेंटेंसेस के अंदर डू बन जाता है. क्या क्या बन जाता है? डू बन जाता है. सादिक क्या का सेंस क्या बनता है? डू. ठीक. डबल इंटैरोगेटिव इसलिए है, एक तो डू भी यूज़ हुआ है, ऊपर से क्वेश्चन वर्ड भी यूज़ किया गया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है. डन. तो ये हम लोगों ने क्या सीखा था? ये सीखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होती है? V1. हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या हैं? डू एंड डज. डज का सिर्फ एक ही यूज़ है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी हर जगह डू का ही यूज़ किया जाता है. यस प्लीज. यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो. इसमें डू डज का यूज़ नहीं होगा. डू डज का हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में नॉट के साथ, क्योंकि मैंने बताया था कि नॉट अकेला नहीं आता. नॉट अकेला नहीं आता बताया था ना, इसीलिए बताया था वो इतनी बार. जब मैं किसी काम को कई बार बताता हूँ ना कई तरीके से, तो समझ लें कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें गड़बड़ होने के चांस है, इसीलिए मैं कई बार बता रहा हूँ. डन. अब हम लोग आगे चलते हैं, इसी को समझते हैं. तो हम लोगों ने ये सीखा कि एक बार में हम लोगों ने 6 स्ट्रक्चर बनाना सीखे हैं. कितने हो साहब? 6 स्ट्रक्चर बनाना सीखे हैं. 1 2 3 4 5 6. ठीक. मेरे साथ में एक बार रिपीट कीजिए. पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन. ठीक. डबल इंटैरोगेटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन, डबल इंटैरोगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन. ठीक. या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड, नेगेटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड. अब इसी का हम लोग प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे इसी का प्रेजेंट. ये मार्कर एक और चाहिए होगा हमको, और बेहतर है कि अगर एक रेड मार्कर भी मिल जाए. प्लीज़ अरेंज इट within 30 seconds. Ask to the office boy. One should be the blue one or the black one, and another should be the red one or the green one. It means we need 2 markers. It means we need the 2 markers. Done. आप लोग इसी तरह इतने कॉन्फिडेंस में बोलना सीख लिए, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये. मैंने अभी बोला ना, इट मीन्स वी नीड 2 मार्कर्स. सुनने में कैसा लग रहा है आपको? इट मीन्स वी नीड, ज़रा ट्राई कीजिए आप. इट मीन्स वी नीड 2 मार्कर्स.
So now we have, here we go, the present continuous tense. In the present continuous tense, we use the ing form of the verb, and the helping verbs are am, is, are. The present continuous tense, this is the heading, present continuous tense. We use the verbs fourth form, and the helping verbs are am, is, are. एम का यूज़ आई के साथ किया जाता है, इसका यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और नेम के साथ में किया जाता है. ही इज़ कमिंग, शी इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग, शी इज़ कमिंग, ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग, मानव इज़ प्लेइंग, विशाल इज़ प्लेइंग. ही, शी, इट और नेम के साथ में इज़ का यूज़ किया जाता है. आर का यूज़ बाकी सब जगह यू के साथ, वी के साथ, यू ऑल के साथ, दे के साथ, माई पेरेंट्स, माई कलीग्स, माई फ्रेंड्स, माई क्लासमेट्स. डन. So here we go, but our example is that you play football. So if we convert the present simple into the present continuous, it will become you are playing. You are playing football. So this is what? This is positive statement. This is positive statement. इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी तुम फुटबॉल खेल रहे हो. इसकी ये हिंदी होगी. इसका हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे. ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट. यहाँ इसकी डिटेल दी हुई है मैंने. अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे. डन. यू आर प्लेइंग फुटबॉल. यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल. Is it visible to you guys? Well, the Marcus ink is dying down. Is it visible to you, Sharik, Sadiq, Aman? Visible. Is this visible to you, Shivam, Deepu, Shivam? Okay, fine. You are not playing football. Here we go. We are using the ing form. Is the V4. This is what? V4. This is V1. This is V4. This is not. This is why this is called negative statement. Done. Now we will ask the question, but before the question, let me tell you its Hindi meaning. तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो. तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो. Now here we go. We are going to convert this sentence into the पॉजिटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव. आर यू, ये जो आर है ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. ये आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब. ये आर ही क्या बन जाता है? क्या. ठीक. हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाता है? क्या. क्या बन जाता है? क्या. ऐसे बोलिए मेरे साथ. हेल्पिंग वर्ब बन जाता है क्या. जी, क्या. जो 80 साल के ताऊ जी हैं ना आपके गांव में, उनकी तरह क्या. बोलिए एक बार. क्या. क्या बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब. क्या बन जाता है? क्या. क्या तुम आ रहे हो? क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम बैठे हुए हो? क्या तुम लड़ रहे हो? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? ये वाले जो सारे क्या हैं, ये कौन बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब हियर इज आर. आर यू प्लेइंग फुटबॉल. क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है. पॉजिटिव क्वेश्चन. ठीक. क्यों? क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? ना तो नेगेटिव क्वेश्चन. आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल. आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल. क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो? तो ये हमारा क्या बना है? नेगेटिव क्वेश्चन. एन क्यू. वैशाली, इज इट विजिबल? इट इज नॉट विजिबल फॉर यू, so you should come here. Take a seat here.
नाउ वी आर गोइंग टू मेक द डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन। तुम फुटबॉल कहाँ खेल रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। शुभम से मैंने फ़ोन पर बात की तो शुभम ने ये बताया कि सर मैं तो फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं क्लास आ ही नहीं सकता। मैंने कहा कि मेरी बर्थडे पार्टी है, आ जाओ। शिवम ने कहा नहीं सर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं आ ही नहीं सकता। मैं कहाँ क्रिकेट खेल रहे हो, कहाँ क्रिकेट खेल रहे हो, तो ये जो कहाँ है ना, ये क्या बन जाएगा, वेयर। वेयर। थैंक यू माय डियर फॉर प्रोवाइडिंग अस द 2 एक्स्ट्रा मार्कर्स। वेयर और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, सादिक द मैन इन द लाइन इन टी शर्ट, योर नेम इज सादिक, सद्दाम। वेयर के बाद सब कुछ सेम रहेगा। वेयर आर यू प्लेइंग फुटबॉल, वेयर आर यू प्लेइंग फुटबॉल। दिस इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड, नॉट स्टेटमेंट माय डियर। स्टेटमेंट के अंदर फुल स्टॉप लगाया जाता है, यहाँ आखिर में क्या लगाए हुआ है। अभी किसने बोला था स्टेटमेंट, रेज योर हैंड प्लीज, आई जस्ट वांट टू नो। अभी किसी ने स्टेटमेंट बोला था। हिंदी क्या बनाएंगे, तुम फुटबॉल कहाँ खेल रहे हो, तुम फुटबॉल कहाँ खेल रहे हो। इसी का हम लोग नेगेटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे। तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो, ठीक है। मैंने शिवम से कहा कि तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई, वाई नहीं खेल रहे हो, आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये चीज़ सेम रहने वाली है सद्दाम। आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये पूरा यहाँ आ जाएगा। वाई आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो। ये हमारे पास में था नेगेटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड। डन। बाकी का इधर लिख देते हैं। आईआईटीज़ वगैरह में हार्वर्ड वगैरह की क्लासेस आप देखिए तो बोर्ड पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक डबल बोर्ड रहता है, वो ऊपर भी चला जाता है, इसीलिए कि जल्दी जल्दी वहाँ पर पढ़ाना होता है, जल्दी जल्दी कंटेंट की डिलीवरी ज़्यादा होती है। समझ आ रहा है बात। हैव यू रिटन, वेयर इज़ द हिंदी मीनिंग, आर यू नॉट राइटिंग द हिंदी मीनिंग, प्लीज़ डू इट राइट, प्लीज़ डू इट राइट। अभी मैंने वैशाली ये बोला था और साफ, प्लीज़ डू इट राइट। ये भी कह सकते थे कि प्लीज़ राइट, मैंने बोला डू प्लीज़ राइट। तो डू जब पहले लगा देते हैं ना, डू जब पहले से लगा दिया जाता है किसी वर्ड के अंदर में, तो डू की मीनिंग होती है करना। प्लीज़ राइट मतलब लिखो, डू प्लीज़ राइट ज़रूर लिखो। फोकस बना देते हैं जब किसी चीज़ पर, तो फिर डू लगा देते हैं एक्स्ट्रा। ठीक, इसको कोशिश करेंगे किसी दिन पढ़ाने की। तो तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो, वाई आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर समझा है इसका। ठीक, ये जो दोनों हैं, और साहब जो आपका क्वेश्चन था तो मैं उसको बताऊंगा कल या परसों के अंदर में। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टुमारो, अदरवाइज डे आफ्टर टुमारो। इसका जो प्रैक्टिकल यूसेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग था, बट स्ट्रक्चर ये होता है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम लोग।
तो हमारे सामने क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, अब क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। दिस इज नंबर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम लोग V3 का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और हमारे पास में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो हैज़ और हैव होते हैं। हैज़ का सिर्फ एक ही यूज़ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट नेम के साथ, बाकी तमाम जगहों पर शिवम हैव का यूज़ किया जाता है। हैव, आई हैव प्लेड, यू हैव ईटन बर्गर, वी हैव टेकन लंच। प्रेजेंट परफेक्ट, यू हैव प्लेड फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल चुके हो। यहाँ जो हिंदी की सेंस आती है वो क्या आती है, चुका चुकी, तुम फुटबॉल खेल चुके हो, तुम फुटबॉल खेल चुके हो। You have not played football। तो सद्दाम हम लोगों ने ये क्या बनाया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट। और साहब इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में फुल स्टॉप आता है और इसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। शिवम इसकी पहचान ये है कि इसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। यू इज़ अ सब्जेक्ट, हु इज़ अ सब्जेक्ट, आई इज़ अ सब्जेक्ट, ही इज़ अ सब्जेक्ट, शी इज़ अ सब्जेक्ट। राइट और रॉन्ग? ठीक। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी जैसे आर यू नॉट प्लेइंग, तो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या कहलाएगा, क्वेश्चन कहलाएगा, नेगेटिव क्वेश्चन, ये पॉजिटिव क्वेश्चन। WH फैमिली वाले वर्ड्स जैसे वेयर, वाई, विद होम, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, व्हाट टाइम, व्हाट, वट एवर, तो ये WH वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको कहा जाता है डबल इंटरोगेटिव, जिनका जो आंसर है वो एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में दिया जाता है। इनका आंसर यस और नो में दिया जाता है। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, यस। आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यस, यस नो में आंसर दिया जाता है। आर यू ईटिंग बर्गर, यस। आर यू टेकिंग द इंग्लिश क्लास, यस। आर यू स्टडिंग इन द क्लास, यस। आर यू टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, यस, यस नो में आंसर दिया जाता है। वेयर आर यू टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तुम इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ पढ़ा रहे हो, अब एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को डबल इंटरोगेटिव कहा जाता है। इनकी शुरुआत में हम लोगों को WH फैमिली वाले वर्ड्स को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। इनको WH फैमिली वर्ड्स भी कहा जाता है। वेयर, वाई, हाउ, हाउ मच, विद होम, वेयर, व्हाट टाइम, फॉर हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, WH फैमिली वर्ड्स कहलाते हैं। पहले वक्त हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। दो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हैज़ और हैव। हैज़ का सिर्फ एक ही जगह यूज़ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या कहलाता है, ही, शी, इट नेम। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन होते हैं, ही, शी, इट नेम। बाकी तमाम जगहों पर हैव का यूज़ किया जाता है। नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है, ठीक है। ये क्या है, स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट इसलिए कि इसके आखिर में क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। शुरुआत कहाँ से हुई हुई है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या कर रहे हो आप लोग, अरे क्या, कितनी बार रिपीट कर दिया अभी इसी क्लास में ये बात। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। अभी क्लास में कितनी बार रिपीट किया ये बात शिवम, ये सब्जेक्ट है। अनगिनत टाइम्स वर्कशॉप में इस बात को रिपीट कर चुका हूँ या नहीं, मैं 100, 150, 200 बार, उसके बावजूद गलती कर रहे हो। यू हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके हो। इसकी हिंदी मीनिंग ये होगी, यूजुअली प्रैक्टिकल इंग्लिश के अंदर में इस वाले सेंटेंस को यूज़ नहीं करते। इसको तो कर सकते हैं, इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर्स समझाना मकसद है। ये जो हेडिंग लगाई है मैंने 72 स्ट्रक्चर्स, ये जब कंप्लीट होंगे तब कुछ बात समझ आएगी। अभी प्रोसेस के अंदर में है एक लेसन, एक सबक, तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ इतना समझा है कि अगर नेगेटिव बात बोलनी हो चुका चुकी के अंदर में हैव के साथ नॉट, यू हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। इसी का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जो हैव है हमारे सामने, ये सबसे पहले आ जाएगा हैव।
हैव यू प्लेड। तो हैव ये आ गया, यू ये आ गया, प्लेड अपनी जगह, फुटबॉल भी अपनी जगह। ये क्वेश्चन कहलाएगा, कैसा क्वेश्चन कहलाएगा? पॉजिटिव क्वेश्चन कहलाएगा। ये स्टेटमेंट है, कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन कैसे स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसकी हिंदी क्या बनेगी? इसकी हिंदी बनेगी क्या तुम। अब ये जो हैव है ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्या तुम फुटबॉल खेल चुके हो? क्या तुम फुटबॉल खेल चुके हो? अब इसी का हम लोग नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, तो बनाएंगे हैव यू नॉट प्लेड फुटबॉल। और ये क्वेश्चन होगा कैसा? नेगेटिव क्वेश्चन बनेगा। इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके हो? डन। उतार लिया सारे लोगों ने? हैव यू रिटन, ये जो अभी बोला ना हैव यू रिटन, ये क्या है? क्या तुम लिख चुके हो? तो ये टेंस कौन सा है? ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है। हैव सबसे पहले आ गया ना, हैव सबसे पहले आ गया। हैव यू प्लेड की जगह रिटन, क्या तुम लिख चुके हो? तो यूज है ना इसका। हैव यू अटेंडेड द क्लास, ये टेंस कौन सा है? ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव यू अटेंडेड द क्लास, क्या तुम क्लास को अटेंड कर चुके हो? चेयरपर्सन मुझसे पूछते हैं अभी 1 घंटे के बाद में, हैव यू टेकन द क्लास, हैव यू डिलीवर्ड लेक्चर, टेंस कौन सा यूज हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इसकी एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, अब हम लोग इसका डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे। हैव यू प्लेड फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल चुके हो? ठीक, तुम फुटबॉल कब खेल चुके हो, ये पूछना है किसी से। अगर या आप लोग बताइए हिंदी क्या पूछेंगे आप किसी से फुटबॉल से रिलेटेड? शिवम आप बताइए, फुटबॉल से रिलेटेड आप हिंदी क्या पूछेंगे किसी से? तुम फुटबॉल कहाँ खेल चुके हो? वेयर हैव यू, वेयर हैव यू प्लेड फुटबॉल, तुम फुटबॉल कहाँ खेल चुके हो, ये इसकी हिंदी होगी। इसी की नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, नेगेटिव डबल इंटेरोगेटिव। वाई हैव यू नॉट प्लेड फुटबॉल? Now we have, after the present perfect tense, we have the fourth tense, that is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. यहाँ पर हम लोग टाइम को बताते हैं, इस टेंस का यूज़ करके हम लोग टाइम बताते हैं कि कोई काम जो हो रहा है वो कितने समय से हो रहा है, 2 घंटे से, 2 साल से, 4 महीने से, कितने ड्यूरेशन से, कितने समय से ये काम होता हुआ आ रहा है। जैसे कि मैं बोलूँगा कि तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो, शिवम इसकी हिंदी क्या बनेगी? इंग्लिश। तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो, बताइए। यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, बीन का यूज़ यहाँ कंपलसरी हो जाता है। जब भी टाइम बताना रहता है
तो बीन का यूज जरूर किया जाएगा। यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आवर्स है ये, इसी का नेगेटिव बनाएंगे। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि नॉट का यूज़ किया गया है। 1 2 3 थर्ड प्लेस पर नॉट का यूज़ किया जाता है। 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3। ठीक है, इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जो हैव है, हैव कौन सी प्लेस पर चले जाएगा? फर्स्ट। हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो? क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो? ये इसकी हिंदी बनेगी। हिंदी भी लिखते चलना है साथ में। किसी को कोई भी परेशानी रहे तो वो मुझसे पूछें। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, बट प्लीज डू राइट Hindi also with the English meaning. Just after the English meaning, write down the Hindi meaning also. Have you been playing football for the 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो? Have you not been playing football for 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हो? Have you not been? जब सेंटेंस बनाते वक्त जो कैंडिडेट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉट का यूज़ कहाँ किया जाएगा। नॉट का यूज़ 1 2 3। Have you not been playing? Shivam, why are you doing this? Make notes. Have you not been playing football for 2 hours? So this is again a question, positive question, negative question. Now we have double interrogative, means the positive question with question word. Where have you been playing football for 2 hours? तुम 2 घंटे से फुटबॉल कहाँ खेल रहे हो? Where have you been playing football for 2 hours? Why have you not been playing football for 2 hours? तुम 2 घंटे से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो? ये इसकी हिंदी मीनिंग बनेगी। आस्क, ये डेड डैश यूज़ नहीं करना है, कंप्लीट लिखो। हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसलिए बीन का यहाँ पर यूज़ करना कंपलसरी हो जाता है। हैव बीन साथ में नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन है माय डियर, वो स्टेटमेंट है। यू हैव बीन प्लेइंग, हैव यू बीन प्लेइंग। हैव क्या मीनिंग दे रहा है? क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो? क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हो? इसलिए हैव का यूज़ पहले कर रहे हैं। यहाँ पर भी तो हैव का पहले यूज़ हो रहा है। हैव यू प्लेड, हैव यू नॉट प्लेड, हैव का यूज़ यू से पहले किया जा रहा है। देखो, तब तो ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लेना चाहिए था।
ठीक। सो हैव जो है हमारे पास में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं हम लोग क्वेश्चन पूछते वक्त। इतनी बात याद रखनी है आपको, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है क्वेश्चन पूछते वक्त। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेयर हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours? वाई हैव यू, वहाँ वाई लिखा हुआ है देखो, वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours? इसकी हिंदी होगी तुम फुटबॉल 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे हो, या 2 घंटे से तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो। आर यू प्लेइंग फुटबॉल? वेयर आर यू प्लेइंग फुटबॉल? व्हाट इज दिस माय डियर? नोट्स। So why are you writing on this slip? Will you keep it in a protected manner? Will you keep it? How will you keep it? In a locker of the mummy? Or will you keep it here with gum or Fevicol, whatever adhesive you have? You will note it. So note right down right now. You have plenty of time. Note it down right now. Why are you writing on a slip, a small slip? You will not be able to keep it protective manner. डन। अब ये स्ट्रक्चर कितने बताए मैंने? 24 बता दिए ना। 6 स्ट्रक्चर हैं एक के अंदर, 1 2 3 4 5 6, 4 टाइम्स बता दिए। अभी तक ये 4th था, तो 6 4 था 24। तो वी हैव स्टडीड द 24 स्ट्रक्चर्स इन द अंडर द हेडिंग ऑफ प्रेजेंट टेंस। 6 + 6 + 6 + 6। सो इन टोटल वी हैव स्टडीड 24 structures. We have 3 tenses: present, past, future. 24 24 24, it becomes 72. Done. रफ कीजिए जरा बोर्ड। सादिक, have you written all the 24 structures? Please come. Please come. Host, welcome. Please clap for the Sadik. We have our guest on the dais, Mrs. Sadik. Please clap for the Sadik. Have you clapped for the Sadik? Sadik, please. Saddam, please. Saddam. Clap for the Saddam. Present, simple, continuous, perfect, continuous. जिस तरीके से मैंने हिंदी में बोला था ना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज होते हैं, ऐसे हिंदी बोलना है, फिर इंग्लिश बोलनी है, फिर हिंदी इंग्लिश ता ती ते का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। किसका यूज़ किया जाता है? बोलिए ऐसे ही, ता ती ते, ता ती ते। ठीक है, ता ती ते वाले सेंटेंसेस का यूज़ हैबिट्स को बताने के लिए किया जाता है। क्या बताने के लिए? हैबिट्स को बताने के लिए तातीते का सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, शेड्यूल को बताने के लिए, डेली रूटीन को बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तातीते वाले सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। यानी कि जब भी हम शेड्यूल को बताएंगे या रूटीन बताएंगे या अपनी हैबिट बताएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाएगी? फर्स्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी माजिद। डन। नाउ गो अहेड। क्या बोला था? दोबारा बोलिए। से अगेन। whom, with whom do you play football? With whom do you play football? ऐसे बोली मेरी तरह। With whom do you play football? With whom do you play football? तुम फुटबॉल किसके साथ खेलते हो? तुम फुटबॉल किसके साथ खेलते हो? Why do you not play football? भैया प्लीज डू इट फास्ट, प्लीज डू इट फास्ट। यस प्लीज कैरी ऑन। Why do you not play football? तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते? सद्दाम, योर स्टाइल इज़ रियली टू गुड। फिजिकल एजुकेशन के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, रियली यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ कैलिबर, यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट आई थिंक देयर वाज नोबडी who taught you these things actually. This is why you are suffering a lot as I talk to the various participants of the physical education department. Saddam, you also, you are
pronouncing the words. Really, you are copying in a well-to-do manner. I salute you. Even I clap for you. Take your seat. Again, give a clap for the Saddam. Now, my dear youngsters, we have past tense. The past tense is again subdivided into 4 categories. Is classified into the 4 tenses: past simple, past continuous, the past perfect, and the past perfect continuous tense. But in the past simple tense, we use V2 form. Past simple tense, we use V2 form. And the helping verb is only one, that is did. The helping verb is only one, that is did. Did का यूज किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, लाइक यू प्लेड. प्ले की V2 फॉर्म क्या बनेगी? प्लेड. यू प्लेड फुटबॉल. इसकी हिंदी क्या होगी? सादिक इसकी हिंदी होगी तुम फुटबॉल खेले थे. ठीक है, या तुमने फुटबॉल खेला था. खेले थे, खेला था, जो भी होगा वो डायलेक्ट का अलग अलग मीन होता है. यानी कि कोई काम पास्ट में हुआ है, रिसेंट पास्ट में, उसके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ ऐसा हुआ था, उसने फुटबॉल खेली थी, उसने बर्गर खाया था, वो वहाँ बैठा था, उसने क्लास अटेंड की थी, उसने मेल सेंड किया था, उसने एप्लीकेशन दी थी, उसने चेयरपर्सन से बात की थी, उसने टीचर को रिक्वेस्ट की थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक, तो था थी थे वाले सेंटेंसेस यहाँ पर आते हैं. तुम फुटबॉल खेले थे. यू. अब जब इसका नेगेटिव बनाते हैं, एक मिनट इधर देख लीजिए सारे लोग, जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो जैसा कि हमने बताया हुआ है कि नॉट कोई भी अकेला नहीं आता है. हम लोगों ने परेड की हुई है नॉट के ऊपर में, तो नॉट अकेला नहीं आता है, अपने साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लेकर के आता है. डिड नॉट, यू डिड नॉट, ये दोनों साथ में लेकर आते हैं. यू डिड नॉट प्ले फुटबॉल. गौर से समझने वाली जो बात है वो ये है कि जो प्लेड है ये प्ले बन जाएगा. जो प्लेड है वो प्ले बन जाएगा. यहाँ पर ये क्या है? V2 है. यहाँ पर ये क्या है? V1 है, क्योंकि डिड ऑलरेडी क्या है? V2 है. ठीक, इसकी हिंदी क्या होगी? तुम फुटबॉल नहीं खेले थे. ये इसकी हिंदी मीनिंग बनेगी. इसी तरीके से हम लोग जब इसका क्वेश्चन पूछेंगे तो चूंकि हमारे पास में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डिड. डिड सबसे पहले आ जाएगा. अशरफ, डिड से पहले. डिड यू प्ले फुटबॉल. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ना समझने वाली वो ये है कि लोग इस क्वेश्चन को जब पूछते हैं तो इसको V2 बना देते हैं. ये भी V2, ये भी V2, जो कि गलत होता है. और प्रैक्टिकल इंग्लिश के अंदर, स्पोकन इंग्लिश के अंदर इस वाले टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है. इस क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है. जैसे इसका कहाँ यूज़ हो सकता है? शिवम, इसका यूज़ इस तरीके से हो सकता है कि लास्ट टाइम तुमने पार्टी कब अटेंड की थी? लास्ट टाइम तुम्हारी जब बर्थडे हुई थी तो तुम्हें कोई गिफ्ट मिला था. डिड यू रिसीव अ गिफ्ट? बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, तुमने कोई पार्टी अटेंड की थी, कल तुमने कोई पार्टी अटेंड की थी. ठीक, कल तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई थी, क्या तुमसे किसी ने कुछ कह दिया था? ये सब क्या है? पास्ट सिंपल टेंसेस हैं. जितना भी मैं बोल रहा हूँ ये सारा कुछ क्या है? पास्ट सिंपल टेंस है. इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है. लेकिन गलती लोग क्या करते हैं कि डिड के साथ में यहाँ पर V2 कर देते हैं. डिड यू प्लेड फुटबॉल? डिड यू प्लेड नहीं, डिड यू प्ले फुटबॉल. ठीक है, डिड यू प्ले. क्या तुम्हें कोई गिफ्ट मिला था? डिड यू रिसीव एनी गिफ्ट? तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हें कोई गिफ्ट मिला था, ये पूछना है. क्या तुम्हें कोई गिफ्ट मिला था? डिड यू रिसीव अ गिफ्ट? क्या तुम्हें कोई गिफ्ट मिला था? ठीक है, क्या तुमने किसी से फ़ोन पर बात की थी? इंग्लिश बनाओ वैशाली. डिड यू टॉक समवन ऑन फोन या ऑन टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन, जो भी चाहे कर दिया आप लोग. ठीक है, क्या और क्या हम लोग पूछते हैं हॉस्टल के अंदर में क्या बातें होती हैं? क्या तुमने खाना खाया था? डिड यू
डिड यू ईट फूड, या डिड यू टेक फूड। ईट या टेक भी कर सकते हैं। क्या तुमने उसे मैसेज किया था, डिड यू मैसेज हिम, क्या तुमने उसे मैसेज किया था, हिम या हर। मैसेज्ड नहीं बोलना है, मैसेज। V1 फॉर्म यूज़ करनी है। ये भी क्या है V1, ये भी क्या है V1, ये भी V1, ये भी V1। तो पास्ट सिंपल टेंस स्पोकन इंग्लिश के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, ये क्या था, कॉमन एरर था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन एरर। तो ये एरर नहीं करना है, इसीलिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, 72 स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहा हूँ कि कंप्लीट टेंसेज हो जाएं, और मैं ये भी बता दूँ कि कहाँ क्या गलती होती है, ठीक। क्योंकि टाइम हमारे पास में कम है, तो 72 स्ट्रक्चर्स हमारे सामने पूरे आ जाएं पूरी तरीके से एक सीरीज़ में, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, कहीं और लिखना है इसे, इस सीरीज़ में मत लिखना इन एग्जाम्पल्स को, इन्हें कहीं और लिखना। ये सीरीज़ अलग रहेगी हमारी। हटा दें इसे हटा दें। क्या तुम कल दिल्ली गए थे, इंग्लिश बनाइए। क्या तुम कल दिल्ली गए थे, क्या तुम कल दिल्ली गए थे। डिड यू गो टू दिल्ली, डिड यू गो टू दिल्ली। जब स्पेसिफिक जगह की बात आ रही है तो फिर गो टू हो जाएगा। क्या तुम जॉगिंग करने गए थे, डिड यू गो जॉगिंग। अब ये भी एक कॉमन एरर है, बता देता हूँ मैं। यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, डिड यू गो जॉगिंग। देखो दिल्ली है था ना, दिल्ली एक स्पेसिफिक जगह है, तो वहाँ टू का यूज़ कर दिया। सबको पता है दिल्ली कहाँ पर है, ठीक है, इंडिया की कैपिटल है, सेंट्रल पार्ट के अंदर में जो है एग्जिस्ट करती है जोग्राफिकली। बट जॉगिंग जो आप जाते हो, तो जॉगिंग तो आप रोड पर भी कर सकते हो, जॉगिंग आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ग्राउंड है वहाँ भी कर सकते हैं, एथलेटिक ग्राउंड में भी कर सकते हैं, जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है वहाँ पर भी कर सकते हैं, एथलेटिक डिपार्टमेंट वो उधर स्पोर्ट्स कमेटी के अंदर में कई सारे ग्राउंड्स हैं वहाँ भी कर सकते हैं। ये तो कैंपस की बात हो गई। इतना बड़ा अलीगढ़ है, इंडिया है, पता नहीं आप कहाँ गए जॉगिंग करने के लिए। तो जॉगिंग कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, इसलिए जॉगिंग के साथ में टू नहीं लगाएंगे। डन। ये भी एक कॉमन एरर था, इसको आप लोग अलग से स्पेशल बॉक्स के अंदर में कवर करके लिख दीजिए। यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। डिड यू गो जॉगिंग, डू यू गो जॉगिंग, टू ने लगाना है जॉगिंग के साथ। हटा दें इसे। डन। अशरफ मेरी बात समझ आ गई। और डिड यू गो जॉगिंग, डिड यू गो जॉगिंग, ठीक। तो टू नहीं लगाना है, टू लगाते हैं हम लोग जब किसी स्पेसिफिक जगह की। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। डिड यू मीट प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, क्या तुम अपने प्रिंसिपल से मिले थे, ठीक। डिड यू गिव एनी गिफ्ट टू दीपू, क्या तुमने दीपू को कोई गिफ्ट दिया था। दीपू जो कि शिवम का बेस्टी है, बचपन से जिनकी दोस्ती है, दीपू और शिवम। डिड यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेले थे। डिड यू नॉट प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेले थे। क्या तुम फुटबॉल नहीं खेले थे। डिड यू नॉट प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेले थे। ईडी नहीं लगा देना गलती से भी यहाँ पर, इसी का डबल इंटरोगेटिव बनाएंगे। वैशाली तो बताइए क्या होगा। तुम फुटबॉल कहाँ खेले थे। वेयर डिड यू, नेक्स्ट क्वेश्चन माजिद से होगा, वेयर डिड यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेले थे माजिद, इसकी इंग्लिश बताइए।
तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेले थे? माय डियर, बहुत वाई डिड यू, हाँ वाई डिड यू नॉट प्ले फुटबॉल? डन, हैव यू डन माय डियर्स? Shall we go ahead? Shall we go towards past continuous tense? ये मार्कर्स अरेंज करना है, रेड ब्लू ब्लैक, नहीं ये गड़बड़ हो रही है ना, देखिए अब न्यू मार्कर्स अरेंज करना है, रेड ब्लू ब्लैक. Now my dear, we have the past continuous tense. हमारे पास में यहाँ पर जो फॉर्म यूज़ होगी वो होगी V4. जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं सादिक, तमाम कंटिन्यूस टेंस के साथ V4 यानी ING फॉर्म, कमिंग, गोइंग, ईटिंग, सिटिंग, रीडिंग, राइटिंग, टीचिंग, V4 फॉर्म यूज़ होती है यानी ING फॉर्म. और पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर माजिद, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब क्या हैं, वॉज, वर. कुछ लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, ये वर होता है. वेयर तो ये है जिसमें एच लगा रहता है, एच, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एच. ठीक, तो यू प्लेड फुटबॉल का हो जाएगा यू वर. वॉज का यूज आई के साथ होता है और ही शी इट के साथ में किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में. बाकी तमाम जगहों पर वर का यूज़ किया जाता है. तो यू हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर में नहीं आता, बल्कि यू क्या होता है हमारा सेकंड पर्सन सिंगुलर. तुम कितने हो, तुम एक हो ना, तो यू वर प्लेइंग फुटबॉल. स्पोकन इंग्लिश के अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है. पास्ट सिंपल का यूज़ भी है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ भी है. रिपोर्ट करते वक्त, बातचीत करते वक्त इस टेंस का यूज़ किया जाता है. ठीक, इसकी हेडिंग बनेगी, नेगेटिव बनेगा, यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल. तुम फुटबॉल खेल रहे थे, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, ये इसकी हिंदी मीनिंग बनेगी. अब जब हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो ये वर सबसे पहले आ जाएगा. शिवम, वर सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये वर. वर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हम लोग सबसे पहले ले आते हैं. वर यू प्लेइंग फुटबॉल? क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे? वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल? क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? तुम फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे? वेयर वर यू प्लेइंग फुटबॉल? तुम फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे? तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे? वाई वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल? डन. बोर्ड रब करो एक साइड का. हैव यू प्लेड? वर यू प्लेइंग, वर यू नॉट प्लेइंग, वेयर वर यू प्लेइंग. इसकी हिंदी भी लिखना है साथ में, भी लिखो. जगह छोड़ देना चाहिए था एक ही सेंटेंस के बाद में. वर यू नॉट प्लेइंग, वेयर वर यू प्लेइंग, हिंदी लिखो इसकी. वर यू प्लेइंग, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? हिंदी मीनिंग लिखनी है साथ में.
यू वर प्लेइंग, तुम फुटबॉल खेल रहे थे, खेल रहे थे। चलिए, थैंक यू, टेक योर सीट। मैंने ये फुटबॉल लिखा है शॉर्ट में, अभी मैं इतना ही लिखूंगा, टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, ये क्या है शिवम? तुम फुटबॉल खेल रहे थे, ये लिखना है यहाँ। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे? क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? यहां तक लिखा है ना सारे लोगों ने? माजिद, हैव यू रिटन टिल व्हाई वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल मीन्स द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस। वर है ये, इसको ठीक से लिखो। नाउ वी हैव पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम लोग V3 का यूज करते हैं। सादिक, हम लोग हमारे पास जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, 3 तरह का परफेक्ट टेंस आएगा, हर जगह V3 यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। अब ये चूंकि पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैड। और ये कॉमन है, तमाम पर्सन्स के साथ में हैड का ही यूज़ किया जाएगा। यू हैड प्लेड, जो प्ले है उसकी V2 और V3 जो फॉर्म है वो प्लेड है। प्ले, प्लेड, प्लेड, V2 V3 फॉर्म सेम है। प्ले, प्लेड, प्लेड। यू हैड प्लेड फुटबॉल, यू हैड नॉट। हिंदी मीनिंग में लिख देता हूं, तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। शारिक, व्हाट्स योर नेम? आरिफ, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसकी जो हिंदी मीनिंग बनती है वो बनती है चुका, चुकी, चुकी। अगर वो प्रेजेंट में होगा तो बोलेंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट में होगा तो बोलेंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे। था, थी, थे बढ़ जाता है पास्ट की वजह से। तो इसकी हिंदी मीनिंग होगी तुम फुटबॉल खेल चुके थे। अगर कोई काम पास्ट में हुआ है और पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है, पास्ट में होकर पास्ट में ही वो काम कंप्लीट कर चुके हैं हम या कोई भी, और उसकी रिपोर्टिंग करी जा रही हो, यहाँ पे कोई काम पास्ट में ही हो चुका है, तब पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया जाएगा। यू हैड प्लेड, तुम तो खेल चुके थे। तुम कह रहे हो क्या मैं उस वक्त खेल रहा था, लेकिन तुम तो खेल चुके थे। यू हैड प्लेड। इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करते वक्त, जैसे लोग कहते हैं अरे आप आए थे, मैं ये कर रहा था, मैं बिजी था, मैं तो था ही नहीं, तो आप बोले अरे आप थे, आप खाना खा रहे थे, ठीक है ना, या आप खाना खा चुके थे। इस तरीके से जो हम लोग बात करते हैं पास्ट के बारे में, तो तुम तो खेल चुके थे, तुम फुटबॉल खेल चुके थे। चुका चुकी वाला सेंस आएगा, लेकिन था, थी, थे के साथ में। तुम फुटबॉल खेल चुके थे। यू हैड प्लेड फुटबॉल, यू हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। तो ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, इसकी ये हिंदी मीनिंग बनेगी। अब हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सादिक हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैड। हैड को हम लोग सबसे पहले ले आएंगे, औसफ, हैड को सबसे पहले ले आएंगे। हैड यू प्लेड फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल चुके थे? हैड यू नॉट
प्लेड फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे? अब इसी का डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तुम फुटबॉल कब खेल चुके थे? व्हेन हैड यू प्लेड फुटबॉल? व्हाई हैड यू प्लेड फुटबॉल? नॉट लगा दी। वाई हैड यू नॉट, शाबाश, वाई हैड यू नॉट प्लेड फुटबॉल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा है। शिवम, ये आपके लिए रिवॉर्ड। अभी नहीं खाना है, बैड मैनर्स, इतना तो किंडरगार्टन में बता दिया गया था। फिजिकल एजुकेशन के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर डिसिप्लिन ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। एम आई राइट शिवम और रॉन्ग? ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए ना। हैव यू रिटन ऑल द सेंटेंसेस टिल हियर? हैव यू रिटन? डन? ये वाला साइड, एक्सट्रीम राइट। तो इसकी हिंदी क्या होगी? हैड यू नॉट प्लेड, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे? बनाओ, हिंदी मीनिंग बनाओ अभी। समझ आया? हिंदी आती है आपको? हाँ सर आती है। व्हेन हैड यू प्लेड, तुम फुटबॉल कब खेल चुके थे? अच्छा, अभी मुझे ये समझ आ रहा है कि आप लोग हिंदी में वीक हैं, हिंदी समझ नहीं आ रही है सारे लोगों को। हैड यू नॉट प्लेड फुटबॉल, व्हेन हैड यू, तुम फुटबॉल कब खेल चुके थे? क्या है ये? खेल चुके थे। वाई, ये क्या है? वॉट या वाई? वाई ये कैसा वाई है? वाई किस तरह बनाया है? जल्दी नहीं अभी ABCD पढ़ाना रहेगा। जल्दी नहीं। वाई हैड यू नॉट प्लेड फुटबॉल, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुके थे? चुरे लिख दिया है, रा बना दिया है। Now we have past perfect continuous tense। जब हम लोगों को पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई है और ये बताना है कि वो पास्ट में 2 साल से जॉगिंग करने जाता था, पीछे बता रहे हैं, ठीक है, वो अमेरिका में रहता था और वो 2 साल तक या 2 साल से जॉगिंग करने जाता था, ठीक है, वो 2 साल से टीचिंग कराता था। जब कोई काम पास्ट में हो चुका है कंप्लीट, लेकिन टाइम भी बताना वहाँ पर मैंडेटरी हो। इसका स्पोकन इंग्लिश के अंदर इस टेंस का यूज़ काफ़ी कम है, लेकिन स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है। सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम लोग इसको जान रहे हैं, ठीक है। यू हैड बीन, ये जो पास्ट परफेक्ट होगा और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, देखो यू हैड प्लेड, यू हैड बीन ऐड कर देंगे, जो प्लेड है वो प्लेइंग बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है। यू हैड बीन प्लेइंग, और फुटबॉल अपनी जगह रहेगा। टाइम को बताएंगे फॉर 2 years, से फॉर एग्जांपल 2 साल से। तुम 2 साल से फुटबॉल खेल रहे थे।
यहाँ रहे थे आएगा, रहे थे, रहे थे, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे। ध्यान है, भूल गए, वॉइस पढ़ाई थी यहाँ चीख चीख कर मैंने स्लाइड पर, ध्यान है ना। रही थी, रहा था, रहे थे। यू हैड नॉट बीन। जी पूछिए भाई, इतना फर्क है कि हैज हैव की जगह पर हैड आ जाएगा। चेक करो, यही तो है, चेक करो। अरे एक बार देखो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इस तरह देखने से। सारे लोग देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए। यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये क्या है, यू हैड बीन। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम ही है। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years। वहाँ पर हिंदी मीनिंग है तुम 2 साल से फुटबॉल खेल रहे हो या 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो। यहाँ पर हिंदी मीनिंग है रहे थे का डिफरेंस है। V4 तो सेम है, सेम ही है। हैज़ हैव की जगह हैड आ जाएगा। वहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज़ हैव, यहाँ एक ही है हैड। कन्फ्यूज़न ख़त्म यहाँ पर पूरे तरीके से। तुम 2 साल से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, खेल रहे थे, ये पास्ट की बात चल रही है। होना, हूँ, हो रहा है, वो सब कहाँ चले जाएंगे, प्रेजेंट में चले जाएंगे। ये क्या है, पास्ट, तो यहाँ पर था थी आएगा। यही जब फ्यूचर हो जाएगा तो ये बन जाएगा गा गी गे। अब जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो सादिक क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाते वक्त यू हैड बीन को क्या कर देंगे, हाँ जल्दी बताइए, बाहर क्या कर देंगे, हैड यू, हैड यू बीन, नॉट अगले में आएगा, हैड यू बीन प्लेइंग, हाँ स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखते वक्त हम लोग न्यूमेरिकल्स का यूज़ नहीं करते, ठीक है, ये देख लीजिए, न्यूमेरिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। TW और 2 लिखा है यहाँ पर, ये भी याद रखने की बातें होती हैं। क्या तुम 2 साल से फुटबॉल खेल रहे थे? तो सादिक ये जितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हिंदी मीनिंग क्या बनाते हैं, क्या बन जाते हैं सारे हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन पूछते वक्त, ठीक है। शिवम, हेल्पिंग वर्ब की मीनिंग क्या हो जाती है हिंदी में, क्या। डू की मीनिंग क्या, सारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या सेंस देते हैं। एम आई ऑडिबल, मैंने क्वेश्चन पूछा है, हिंदी क्या है इसकी, ये तो सेंस वाली मीनिंग हो गई। एक्चुअल में जो इसकी हिंदी मीनिंग होगी, क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ, हिंदी में सेंस क्या बनेगा, क्या मेरी आवाज़ तक आप तक आ रही है। सेंस के बेस पर अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ये होगा। तो एम आई ऑडिबल, तो एम को पहले ले आए, इसलिए ले आए क्योंकि एम की मीनिंग क्या हो जाती है, क्या। तो हेल्पिंग वर्ब्स जितने भी हैं जब क्वेश्चन पूछते हैं उनकी मीनिंग क्या बन जाती है, क्या। आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, तो आर की मीनिंग क्या हो गई, क्या। इज शी राइटिंग, क्या वो लिख रही है, तो इज की मीनिंग क्या बन गई, क्या। इज ही राइटिंग, क्या वो लिख रहा है, तो इसकी मीनिंग क्या बन गई, क्या। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं क्वेश्चन बनाते वक्त उनकी हिंदी मीनिंग क्या में कन्वर्ट हो जाती है। अगला हम लोग लिख रहे हैं, यू हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years, you had not been playing football for 2 years, had you been playing football for 2 years, had you not been playing football for 2 years। इसकी हिंदी क्या होगी औसफ,
क्या तुम 2 साल से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? इसका डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तुम फुटबॉल 2 साल से कहाँ खेल रहे थे या किसके साथ खेल रहे थे? ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इन्होंने बोला है वेयर हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years? तुम 2 साल से फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे, ये इसकी हिंदी मीनिंग होगी वाई हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years? इसको जल्दी उतारें आप लोग, तेजी के साथ में। डन। हिंदी मीनिंग लिखो आरिफ। अभी शुरू से लेकर आखिर तक जितना लिखा है उसे चेक करें आज, ज़रा एक बार पढ़िए। जितना आज लिखा है प्रेजेंट सिंपल से लेकर अभी तक, उसको एक बार रीड कीजिए, अपना दिल ही दिल में रीड कीजिए खामोशी से। पहले का ना वेयर हैड यू बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर द 2 years? इसकी हिंदी मीनिंग होगी तुम 2 साल से फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे। एक बार देख लीजिए सारे लोग, समझ आया सादिक? अभी डेली आना है, सर्टिफिकेट तो लेकिन नहीं मिल पाएगा, कोई बात नहीं है। बिजी चल रहा था ना, डिजिटेशन में इसी वक्त चल रहा है। अच्छा, जियो मार्ट अभी संभाल रहे थे। यहाँ से पूरा रिपीट करो, इससे रीड करो एक बार खामोशी से, समझो जो क्वेश्चन है वो पूछो मेरे से। शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करना था, सही लिखना है इसको। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। तो ये 48 स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हमने आज, 24 + 24 48 स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे। बट वी डोंट हैव टाइम, एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट 6:30 o'clock in the evening, so we'll continue it tomorrow. We'll meet on Tuesday, means on 23rd of May 2023 at the same time, at the same place, with the same energy. Any questions, Shivam? Complete it. Take photograph of someone's notebook. Tell photograph. Have you taken the photograph?
take photograph of the notebook of anyone of your classmate and do it complete. I'll check on the tomorrow. Have you completed the sentences or not? Yes, please. Any question? Question. So see you tomorrow, my dear youngsters. Thank you very much. Thank you so much. Till then, keep your lips smiling. We'll meet tomorrow, means on Tuesday. Thank you.